नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जिन दो बड़ी चीजों पर हम बात करने वाले हैं वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों से जुड़ी हुई हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान और दूसरी तरफ 3 तलाक पर महिलाओं के साथ क्या योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। शुरुआत न्यूज 50 के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली बैठक में कई बड़े फैसले हुए। किसानों का 1 लाख का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी में छोटे और सीमांत किसानों की तरफ से 31 मार्च 2016 तक ये कर्ज माफ होगा। प्रदेश में 86 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी सरकार ने बूचड़खानों पर पाबंदी को मंजूरी दे दी है। 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद हुए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पलायन रोकने के लिए नई उद्योग नीति। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव बोले, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, गरीब किसानों के साथ धोखा हुआ। यूपी सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी मांग की है। कहा, महाराष्ट्र के किसानों को भी राहत मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, अरुण जेटली मानहानि केस में अपनी जेब से वकील का बिल नहीं भरेंगे। योगेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा, नियमों को ताक पर रखकर सरकार चलाते हैं केजरीवाल। वाराणसी में विकास के लिए अफसरों को 3 महीने का वक्त, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई। कहा, युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। आज सीएम योगी से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। सुबह 11 बजे सरकारी बंगले पर होगी मुलाकात। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा जीएसटी बिल। मनी बिल होने की वजह से ऊपरी सदन में पास होना जरूरी नहीं है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पर मिट्टी घोटाले का आरोप। बीजेपी के मुताबिक 90 लाख में जू को बची हुई मॉल की मिट्टी बेच दी। पश्चिम बंगाल में आज बड़े पैमाने पर रामनवमी आरएसएस मनाएगा। राज्य में 200 से ज्यादा कैंप लगाए जाएंगे। भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भारत पाक के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत का जवाब, बातचीत से पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। लखनऊ के गोमती नगर में देसी शराब के ठेके पर महिलाओं का मोर्चा, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में शराब की 3 दुकानों पर तोड़फोड़, पुलिस ने मुश्किल से हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शराब की दुकान का अनोखा विरोध, ठेके के सामने लोगों ने अस्थायी मंदिर बना दिया। आगरा में शराब की दुकान बंद करने के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस के दखल के बाद हालात काबू में आए। कानपुर में शराब की दुकानों में महिलाओं ने तोड़फोड़ की, बच्चों ने साथ दिया। विरोध की आड़ में 15,000 रुपए की लूट भी हुई है। गोंडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप, नहीं हटाई जा रही हैं शराब की दुकानें। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में योग अनिवार्य होगा। मनमानी फीस वसूलने पर भी लगाम लगाई जाएगी। यूपी के मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिले मुस्लिम महिलाएं। 3 तलाक और फतवों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के कानपुर में महिला को डाक से तलाक मिला। सीएम योगी से दखल देने की गुजारिश की है। हार के बाद समाजवादियों को एकजुट शिवपाल यादव करेंगे। कहा, समाजवादी विरासत को कमजोर नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में विधायक ने डॉक्टरों को फटकार लगाई। मरीजों ने अस्पताल पर 2,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। इलाहाबाद में रोडवेज की बस से 1 क्विंटल बीफ बरामद हुआ। यात्रियों ने बदबू आने के बाद पुलिस को खबर दी, ड्राइवर हिरासत में। बीती रात दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हुई। अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान। अजय माकन के पोस्टर फाड़ दिए गए। एमसीडी चुनाव में पूर्वांचल के उम्मीदवारों पर सभी पार्टियों का दाव है। 500 से ज्यादा पूर्वांचली चुनावी मैदान में है। विधायक और पार्षद से परेशान दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के लोग हैं। एमसीडी चुनाव में वोट नहीं देने का फैसला किया है। दिल्ली के महारानी बाग इलाके में आज आग लग गई है। सनलाइट कॉलोनी में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई। लाखों का माल भी जलकर खाक हुआ। महाराष्ट्र के लोनावला में छात्र और एक छात्रा का शव मिला। लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में एक्ट्रेस राखी सावंत की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें। राखी ने कहा, वारंट मिलने पर खुद सरेंडर के लिए तैयार है। राखी सावंत पर महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। लुधियाना की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मुंबई के स्प्रिंगफील्ड स्कूल का तुगलकी फरमान, पीटीएम में ड्रेस कोड का पालन बच्चों के माता पिता को करना होगा। गीता जौहरी बनी गुजरात की नई डीजीपी। इस पद पर नियुक्त होने वाली महिला आईपीएस होने का गौरव हासिल किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक किशोर को महंगा पड़ा मोबाइल पर गेम खेलना। विस्फोट हुआ, पेट में गहरा गड्ढा और दोनों हाथ भी जल गए। पंजाब में ड्रग्स माफिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। अकाली दल के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 13 लोगों की संपत्ति जब्त कर ली। पंजाब में
कबड्डी वर्ल्ड कप के दौरान बड़े स्कैम का खुलासा, 2011 में फर्जी बिल बनाकर लाखों का भुगतान किया गया। मौत के मुंह से 1 महीने बाद वापस आए जाबाज चेतन चीता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 9 गोलियां लगी थी, आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। ओडिशा के बारीपदा में बड़ा हादसा हुआ, बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 22 गंभीर रूप से घायल। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव में पहुंचे बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ पुशअप किए। घाटी में अलगाववादियों की अपील बेअसर रही, बारामूला में सेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे 3000 नौजवान। चीन के विरोध के बावजूद अरुणाचल पहुंचे दलाई लामा, बोमडिला में शानदार स्वागत हुआ। हैदराबाद में एक भक्त ने साईं को 12 किलो सोना चढ़ाया, फ्रेम बनाने के लिए ये दान दिया गया। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, आज नवरात्र का समापन होगा। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता, रामनवमी के मौके पर देवी मां की आराधना। रामनवमी के मौके पर अयोध्या भक्तिमय हुई, पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई।